एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे रात की रानी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के अंधेरे में एक रहस्यमय खुशबू फैलती थी जो पूरे गांव में फैल जाती थी। ये खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग इसे महसूस करने के लिए हवेली के पास तक चले आते थे। लेकिन इस हवेली के आसपास कई अजीब घटनाएं भी घटती थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले इस हवेली में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी की आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो पूरी वादी मंत्रमुग्ध हो जाती। लेकिन उसके साथ एक भयानक घटना घटी। एक दिन कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया और रानी को मार डाला। उस समय रानी की आत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी चैन से नहीं सोएगी और हर रात अपनी उपस्थिति का एहसास करवाएगी। धीरे धीरे रात के समय हवेली से अद्भुत खुशबू फैलने लगी जिसे गांव वाले रात की रानी की खुशबू कहते थे। माना जाता था कि यह रानी की आत्मा है जो अब भी हवेली में बसती है और हर रात अपनी मधुर खुशबू के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो भी व्यक्ति उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता वह किसी न किसी रहस्यमयी हादसे का शिकार हो जाता। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इस कहानी पर यकीन नहीं था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के समय वह हिम्मत करके हवेली में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसे अद्भुत खुशबू ने घेर लिया और वह एक कमरे में पहुंचा जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में रानी की दर्द भरी कहानी थी और कैसे उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही थी। अर्जुन ने डायरी पढ़कर रानी की आत्मा से बात की और उसे शांति का आश्वासन दिया। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उस दिन के बाद से रात की रानी की खुशबू और अजीब घटनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। गांव के लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया।